अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग जो अपना एंड किया था ना, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। और वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में दराज के जितने भी मैंने ऑर्डर्स जो है वो मुझे रिसीव हो गए। एक दो रह गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब मैं आपके साथ शेयर कर दूँ इससे पहले कि और लेट हो जाए, क्योंकि अभी भी जो नेक्स्ट सेल है 12/12 की सेल, वो है अभी भी रहती 3-4 दिन और हैं। और अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आएँ तो आप लोग ये सेल से ये चीज़ें मतलब जो भी है आप मंगवा सकते हो अगर आपको पसंद आए, और सेल को अवेल कर सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सारे जो है ना पैकेट्स रख लिए थे अपने पास ही, ताकि मुझे बार-बार ना लेना पड़े। और थोड़ा-सा मैंने जो है एस्थेटिक थोड़ा-सा बनाने के लिए ना थोड़ा-सा लाइट यहाँ पे रख ली थी। ख़ैर ये लाइट वैसे अजीब ही दराज से मिल जाती है, लेकिन मुझे तो ये मेरे पास थी अभी, तो मैंने उसको ऐसे ही रख लिया था। लेकिन अगर आप लोगों ने ये लाइट्स भी मंगवानी हो ना, तो ये लाइट्स भी दराज से बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। और इंशाल्लाह मैं अगर मुझे ना लाइट्स की वैसे भी ज़रूरत है, तो मैं इंशाल्लाह जब मंगवाऊँगी तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी फर्स्ट मैंने जो ये ऑर्डर किया था वो ये था, ये बॉल्स। और ये बॉल्स इतने अच्छे आए, इतने अच्छे क्वालिटी के, और इनका जो साइज़ था, इनका जो डिज़ाइन, कलर, ये सब कुछ इतना अच्छा था ना कि मतलब बिल्कुल भी मैं आपको जो है ना ये मतलब हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों ने ये बॉल्स मंगवाने हो ना। मुझे ना वैसे जो मैंने दराज से कुछ चीज़ें मंगवाई थी ना, वो सारी की सारी मैंने अपने लिए नहीं मंगवाई। एक्चुअली मैंने दराज से ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर दिए थे जितने भी, मुझे पहले कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस दफ़ा जो है मैंने सोचा कि चलो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं तो वो मैं खुद ही ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। समटाइम्स किचन की होती हैं, समटाइम्स अपनी खुद की होती है ज़रूरत की, तो मैंने खुद ही ऑर्डर कर दिया, खुद ही मंगवा लिया। तो पहले मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि फ़र्स्ट शॉपिंग है, तो पहले मैं मम्मा से पूछूँगी अपनी कि उनको क्या चाहिए, और उन्होंने मुझे बताया था उनको 2-3 चीज़ें चाहिए थी, मतलब नॉर्मल घर की। तो ये बॉल भी उन्हीं के लिए थे और ये उनको बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि ये इतनी अच्छी क्वालिटी में आए थे। और इसके अलावा जो इनकी पैकिंग थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने उसको मतलब इस तरह से जो बबल वाला रैप होता है ना, उसमें उसको कवर किया हुआ था, और सेंटर में भी इस तरह से उन्होंने टिश्यू पीसेस लगाए हुए थे, ताकि जो भी है ना स्क्रैचेस वगैरह ना आएँ, क्योंकि हमारे तक भी आते-आते इसको बहुत टाइम लग जाता है, और आपको पता है फिर बीच में स्क्रैचेस वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसका। मतलब सब कुछ जो था ना वो बहुत क्वालिटी वाइज़ अच्छा था। और आप लोग बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग रिव्यूज़ वगैरह लाज़मी चेक कर लिया करो, और इसके अलावा डिटेल वगैरह अगर आप लोगों ने खुद अपने ओन पूछनी हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, और उसके बाद ही कोई चीज़ ऑर्डर करना। तो मैंने ये इसलिए बॉल्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे, क्योंकि इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। आई थिंक ये अराउंड 5 टू 600 तक ही आ गए थे। और बाज़ार से अगर आपने ये लेने हो ना, तो ये अच्छे खासे महँगे मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट है ये स्ट्रेनर, और ये इतना क्यूट स्ट्रेनर था। मैंने इसका साइज़ सबसे स्मॉल मंगवाया था, मतलब आई थिंक 4 टू 5 सेंटीमीटर मैंने मंगवाया था। मतलब मेरी जो फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर, उसको मैंने मेजर करके बनाया था। उन्होंने वहाँ पे उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था। तो मुझे था कि जब भी मैं कोई शामी कबाब वगैरह बनाती हूँ ना, तो मतलब मुझे मसाले वगैरह आपको सेपरेट करने पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने ये छोटी सी स्ट्रेनर मंगवाया, ताकि इसमें जितने भी गर्म मसाले आप डाल के उसको आराम से डाल दो प्रेशर कुकर में या फिर देगची में। और मैंने ये यूज़ भी किया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा है। मैंने मतलब ये वीडियो के बाद ना एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, जब मुझे कबाब बनाने थे। तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये स्ट्रेनर बहुत ही क्यूट है और बहुत ही मतलब मज़बूत क्वालिटी के, अच्छे मतलब क्वालिटी के बने हुए थे। तो ऐसा भी नहीं कि वो अंदर जाकर टूट जाए या खुल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बड़े आराम से ये यूज़ हो गए। तो नेक्स्ट है जी ये कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स। अच्छा, प्लास्टिक कंटेनर्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग वहाँ से मंगवाओ, क्योंकि प्लास्टिक का इशू आ जाता है फिर, पता नहीं होता कि किस टाइप का हो। और ये क्वालिटी वाइज़ ना मुझे बिल्कुल नहीं थे अच्छे लगे। साइज़ इनका बहुत अच्छा आया था, जो सबसे बड़ा इसका कंटेनर है वो मेरे एक हाथ जितना था, लेकिन जो है ना मुझे क्वालिटी वाइज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। खोलते हुए भी जो इसका लिड है वो बड़ी मुश्किल से खुल रहा था, कि मतलब जो चीज़ अंदर हो वो भी बाहर आके गिर जाए। और बस ये मैंने वैसे मम्मा के लिए मंगवाया था, क्योंकि उनको ज़रूरत थी। आपको पता है वैसे घर में औरतों को ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख़्याल से इन कंटेनर्स की होती है। और ख़ैर तो मैंने बस ये मंगवा दिए थे, लेकिन मैं खुद सैटिस्फाई नहीं थी हुई, और मैंने मम्मा को फिर यही कहा था कि चलें अभी रख लें जब तक जैसे यूज़ हो रहा है, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना फिर और मंगवा लूँगी। तो 3 थे ये पीसेस, और साइज़ बहुत अच्छा था, क्योंकि ज़्यादातर हमें इतने साइज़ की ही ज़रूरत होती है रात को, जो भी आपने खाना वगैरह रखना होता है फ्रिज में। लेकिन क्वालिटी वाइज़ ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। प्लास्टिक मतलब इनका 2 नंबर था। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि इस तरह के कंटेनर्स को आप अच्छे से ज़रा देख के ज़रा, तो फिर ही ऑर्डर करो।
अच्छा यहाँ पे जी उस्मान भी मेरे साथ आके बैठ गया था, उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि पता नहीं मैं क्या-क्या खोली जा रही हूँ, निकाली जा रही हूँ, तो बस उसको इस तरह की चीज़ें देख के बड़ा ही मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी उसको। तो बस फिर आके मेरे साथ बैठ गया था, फिर ख़ैर उसको मैंने रोका तो नहीं था क्योंकि फिर उसने मुझे और ज़्यादा तंग करना था और वीडियो नहीं थी बन पानी। साथ बिठा लिया था ताकि चलो साथ बैठा रहेगा ना तो खुश रहेगा। तो अभी यहाँ पे मैंने मँगवाए थे ये हुक्स और ये हुक्स तो इतने रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले थे, ये तकरीबन मुझे 150 तक के जो है ना ये मुझे 10 पीसेस मिल गए थे और ये इतने अच्छे थे। इनका ये जो पीछे से स्टिकर होता है ना ये थोड़ा-सा मतलब आप इसको उतारोगे और कहीं पे भी आपने पेस्ट करना हो वॉल पे या फिर टाइल्स पे, आप आराम से पेस्ट कर सकते हो और इसके अलावा मतलब जो भी है वो स्टिक हो जाएगा। और जो सेंटर में इसका हुक लगा हुआ है ना, मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं वो मतलब टूट ना जाए, अच्छा प्लास्टिक है या नहीं, लेकिन जो सेंटर में जहाँ पे हुक लगा है ना वो प्लास्टिक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है और हार्ड प्लास्टिक है, तो ऐसा नहीं है कि वो टूट जाए, ब्रेकेबल हो या फिर कुछ हैंग करने से वो निकल जाए। तो अच्छे खासे ना ये अच्छी क्वालिटी के थे। और ये मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही थी कि देखिए जो पेस्ट होगा ना जो स्टिक करेगा वॉल के साथ वो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल है, लेकिन जहाँ पे हुक अटैच हुआ हुआ है वो एक हार्ड प्लास्टिक है जो सेंटर में है। तो अभी वैसे मैंने ये यूज़ नहीं किया, इसका मैं रिव्यू आपको किसी और वीडियो में दूँगी क्योंकि जब मैं लगा दूँगी और उसके बाद जो भी चीज़ें हैंग करूँगी। मोस्टली वैसे किचन में हमें ये हुक चाहिए होते हैं अगर हमने कोई स्पून्स वगैरह हैंग करने हो या फिर कोई जो किचन टॉल्स वगैरह होते हैं ना उस तरह की चीज़ों के लिए, तो वो इतने लाइट वेट होते हैं कि ये हुक्स आराम से उनको ना बेयर कर लेते हैं। तो खैर अभी जब मैं ये लगाऊंगी तो आपके साथ रिव्यू जो है वो नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगी। वैसे तो ये क्वालिटी वाइज मुझे अच्छे लगे अभी तक, बाकी जो है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो पार्सल खोल रही थी और यहाँ पर अच्छा जो वीडियो मैंने बनाई है ना तो मुझे लग रहा था कि अभी मेरे पास ना 2 पार्सल रिसीव नहीं हुए, लेकिन ख़ैर जब मैं वीडियो बनाते हुए जब मुझे पता चला कि जो बाकी 2 पार्सल है ना वो भी मतलब बाकी चीज़ों के साथ ही आ गए थे। मतलब एक के अंदर से 2-2 चीज़ें निकल गई थी। तो ख़ैर फिर इस मुझे ना पार्सल सारे जो हैं वो इस टाइम तक रिसीव हो ही गए थे। तो अभी यहाँ पे मैंने आपके साथ नेक्स्ट जो चीज़ शेयर कर रही हूँ वो ये हैं ट्रेज़, और ये ट्रेज़ इतनी प्यारी आई थी। मुझे ना वैसे इनका आइडिया नहीं था कि इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, क्योंकि ये तो मतलब दराज़ पे ना अभी मतलब अच्छी खासी जो है ना इस पे सेल चल रही है, क्योंकि ये ट्रेस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हुई हैं और कितनी क्यूट लगती है ना ये। आप किसी के आगे अगर आपने कुछ बनाया है और गेस्ट के अगर आपने कुछ सर्व करना है वो भी कर सकते हो, घर में भी यूज़ कर सकते हो, सैलड के लिए, कबाब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, सर्विंग के लिए। और स्नैक्स के साथ भी अगर आप मतलब जो भी चीज़ें आपने बनाई हो स्नैक्स में तो आप वो भी उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। खैर मुझे ये बहुत अच्छी लगी और जो इसका डिज़ाइन, कलर, एवरीथिंग मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वालिटी वाइज़ भी बहुत ही प्यारी थी ये और साइज़ भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था कि आप आराम से इसको यूज़ ना कर पाओ। तो मीडियम सा साइज़ था जो कि आराम से जो है ना 2-3 लोगों की जो सर्विंग होती है ना, या फिर 3 से 4 भी कह सकते हैं, तो उनके लिए आराम से ये यूज़ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं खोल रही हूँ नेक्स्ट पार्सल और अभी मुझे खुद भी आइडिया नहीं इसमें क्या था। अच्छा ये है एक पीलर, और मेरा पता नहीं पीलर एक पहले वाला था जो कि स्टील का था, लेकिन वो पता नहीं मिसप्लेस हो गया है, पता नहीं कहाँ गुम गया है। मुझे लगता है जब हम कुछ जो सारा वेजिटेबल्स वगैरह का जो छिलके वगैरह होते हैं हम फेंकते हैं ना, तो मुझे लगता है मैंने वो ना डस्टबिन में ही उसके साथ ही डाल दिए। खैर ये तो बहुत दफ़ा होता ही रहता है, तो खैर फिर मुझे दोबारा मंगवाना था तो मैंने फिर इधर से ये भी ऑर्डर कर लिया। तो फिर ये पीलर जो है ना ये मैंने 3 इन 1 मंगवाया था। इसके ब्लेड्स आप चेंज कर सकते हो, ये देखो आप साइड पे देख सकते हो, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो। और ये रोटेटर जो है ना इसका काफ़ी हार्ड था, मतलब अगर ये बहुत ही होता है ना हल्का सा, मतलब फोर्स इतनी ना लगती और आराम से ये रोटेट हो जाता, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको कोई भी चीज़ पील करने में ना मुश्किल आती और ये बार बार यही मूव करता रहता, पील होता ही ना। लेकिन ख़ैर ये रोटेटर जो है ना इसका काफ़ी जो है ना वो हार्ड था, तभी जो है ना इसके जो ब्लेड हैं जो आपने जो भी मतलब आपको एडजस्ट करना हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छा बाकी जो चीज़ें हैं मैंने कुछ जो हैं वो ट्राई कर ली हैं। इस तरह मैंने पीलर भी ट्राई किया था और इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपको उसी वीडियो में दूँगी जब मैंने ये ट्राई किया था। वैसे ओवरऑल मुझे ये अच्छा लगा पील ऑफ करने के लिए, और ब्लेड्स भी इसके अच्छे खासे हैं, मतलब अच्छे शार्प हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो पीछे इसका प्लास्टिक लगा हुआ है ना वो भी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, तो ये भी नहीं कि वो ब्रेकेबल हो या फिर जल्दी टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी क्वालिटी का था ये। अच्छा जी नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था इन बैग्स का। ये स्टोरेज बैग्स जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि विंटर्स में और
समर्स में जब भी सीज़न ऑन एंड ऑफ होता है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा इन बैग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको कपड़े रखने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे अगर जिस घर में हो ना, उनका तो सामान बहुत ज़्यादा होता है, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं। और इन बैग्स की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी जो भी ये ज़िप्स थी सब कुछ मतलब, और उन्होंने ना बाहर एक प्लास्टिक का जो है वो भी लगाया हुआ है, मतलब सी थ्रू वाला जो प्लास्टिक होता है ना वो लगाया हुआ है, ताकि जो भी अंदर चीज़ें हो ना, आप थोड़ा-सा बाहर से भी देख सको, ताकि पता चल जाए कि बैग खोलने से पहले उसके अंदर क्या-क्या रखा हुआ है। तो मैंने ये थ्री बैग्स मंगवाए थे, और ये मुझे तकरीबन 200 और 250 अराउंड 250 मिल गया था, और क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा था। अच्छा, कुछ मैंने ऐसे जो बैग्स होते हैं ना इस तरह के, जो कपड़े के बने होते हैं, तो उनकी क्वालिटी मैंने देखी हुई है कि उनके अंदर तक ना मिट्टी चली जाती है। लेकिन इसका जो स्टफ़ है ना, ये काफ़ी अच्छा था, कि मतलब ऐसा नहीं था कि इसके अंदर डस्ट जाएगी। बाकी तो जब ये यूज़ होगा तो आपका इसका कंप्लीट रिव्यू ज़रूर दूँगी, लेकिन वैसे जो है ना, ये मुझे क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छे लगे, और इनके अंदर भी ना ये काफ़ी स्पेशियस थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ सकती हैं। तो ख़ैर अभी ये है जी दूसरी चीज़ जो कि मैंने मंगवाई थी, ये शेवर मंगवाए थे, साथ में ये मैंने एक आईलाइनर मंगवाया था। मेरा आईलाइनर जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैंने कहा मैं क्या एक स्टोर पे जाऊँ और एक आईलाइनर लेके आऊँ। पता है, वैसे भी आईलाइनर के लिए लेने के लिए जाओ, या एक मस्कारा लेने जाओ ना, तो हम एक चीज़ ही लेके आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो उठा लाते हैं। तो ख़ैर मैंने सोचा कि चलो ये भी ऑर्डर कर देते हैं, और ये मैंने इस टाइप का ना लाइनर वैसे पहले देखा हुआ है, मैंने अक्सर वीडियोज़ में भी और यूज़ करते हुए भी लोगों को, लेकिन खुद कभी ट्राई नहीं था किया। बिल्कुल लाइक जिस तरह से पेन एक होता है ना, आप जिस तरह से पेंसिल पे ग्रिप करते हो, सेम वैसी है ये। और ग्रिप इस पे बहुत अच्छी कमाल की हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से आप पेंसिल पकड़ते हो सेम वैसी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं वीडियो बना रही थी, तो छोटी भी मेरे रूम में आई थी, और उन्होंने देखा ना ये चीज़ें, तो वो फिर आके देख रही थी, तो मैं उनको बता रही थी, छोटी भी बताएं कि मतलब आपको कैसी लगी है। तो सबसे ज़्यादा उनको भी ना ये बॉल्स अच्छे लगे थे, और ये हुक्स वो यहाँ पे देख रही थी, सब चीज़ें वो कहती थी कि बहुत अच्छी आई हैं। और उनको भी ना सबसे ज़्यादा जो है ये जो मैंने बॉल्स मंगवाए हैं ना छोटे, और साथ में ये जो ट्रेस हैं ब्लू एंड पिंक कलर की, ये उनको अच्छी लगी थी। तो अभी ना मैं यहाँ पे उनको एक-एक चीज़ पकड़ के दिखा रही थी कि आप देखिए, मुझे बताएँ कि आपको कैसी लग रही है हर चीज़। और उनको ना सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी, और मैं जब वीडियो बना रही थी ना, तब छोटी में भी अपने रूम में थी, और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से एक वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन बस इस टाइम पे ना हस्बैंड भी घर आ चुके थे, और जो है ना फिर छोटी में भी रूम में आई थी, क्योंकि उनको नहीं था पता कि मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर जब वो रूम में आई ना, तो उन्होंने फिर आके चीज़ें देखी हैं ये सब, और हस्बैंड को भी जो है ना वो सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। और ख़ैर वैसे तो वो सोच रहे थे कि पता नहीं मैंने क्या-क्या ही मंगवा लिया होगा, लेकिन जब चीज़ें आई ना, तो पता नहीं वो कह रहे थे कि तुमने तो क्या मतलब छोटी-मोटी चीज़ें मंगवाई हैं। मैंने कहा लेकिन ये चीज़ें सब ज़रूरत की होती हैं और यूज़ होती हैं। तो ख़ैर उसके बाद ये मैं आपको लाइनर दिखा रही थी कि अगर आप लोगों ने इस लाइनर से मतलब जिस तरह का भी लाइनर लगाना हो ना, मतलब कुछ पतला भी लगाते हैं, कुछ थोड़ा-सा मोटा करके लगाते हैं, तो हर तरह से लाइनर जो है ना लग जाता है। और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी, क्योंकि मेरे हाथों पे ना मतलब पेन वगैरह पकड़ने की एक अच्छी वो मतलब ग्रिप है, और फिर उस तरह से ना जो है ना अच्छे से लाइनर लग जाता है। पहले वाला जो था ना उसका पहले से मतलब वो इतना लॉन्ग था कि आपको पीछे से पकड़ना पड़ता था। तो ये वाला जो है बिल्कुल करीब से आप पकड़ सकते हो, और बिल्कुल पेन वाली ग्रिप आती है, तो फिर ये मुझे ईज़ी था लगाने में, और मैंने लगाया भी है, ये बहुत ही कमाल का था। और हाँ, ये वाटर प्रूफ भी था, और ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था। आई थिंक 99 का मिल गया था, इतने का ही मिला था। और एक साथ में शेवर था, वो भी तकरीबन मुझे 150 तक इस तरह से मिला था। उसमें 6 पीसेस थे, और मुझे ये ना मतलब सूटेबल लगते हैं। मैंने बाज़ार से लास्ट टाइम लिए थे, और इस दफ़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है दराज से मंगवाए थे, और मुझे अच्छे लगे थे। आप लोग बस ये ध्यान रखा करो कि जो स्टील की क्वालिटी है ना वो अच्छी होनी चाहिए, 2 नंबर ना हो बस, और ताकि आपकी स्किन को वो हार्म ना करे, बाकी तो चीज़ ठीक आती है। तो ख़ैर अभी ये मैं खोल रही थी, आई थिंक ये लास्ट ही पार्सल है, और इसमें मुझे भी खुद नहीं याद। अच्छा, ये मैंने मंगवाए थे ब्रशेज़, और हाँ, ये साथ में एक आया है सिलिकॉन सॉक्स। अच्छा, ये 2 पार्सल थी ना एक साथ आ गए थे, और मुझे यही लग रहा था कि अभी एक पार्सल और कम है। ख़ैर लेकिन पार्सल सारे रिसीव हो गए थे। अच्छा, ये सिलिकॉन के सॉक्स उन लोगों के लिए जिनकी हील्स वग़ैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, स्पेशली विंटर्स में। क्योंकि मेरे भी जो हील्स हैं ना वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और हालाँकि मैं बहुत केयर करती हूँ, और क्रीम्स भी मैंने रखी हुई हैं जो कि मैं यूज़ करूँ उधर। और लेकिन फिर भी जो है ना कारपेट वगैरह पे ज़्यादा चलने से जो है ना मेरी हील्स जो है वो ड्राई होके ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने फिर ये सिलिकॉन के सॉक्स मंगवाए थे। काफ़ी रिव्यूज़ इसके अच्छे थे, कि मतलब एक तो साइज़ में भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज़ होता है, और हर कोई जो है ना वो इसको वेयर कर सकता है। और दूसरा ये कि आपकी हील को भी ना जो है सूद करते हैं, और उसको
ना मतलब सॉफ्ट बनाते हैं और ठीक कर देते हैं। ख़ैर अगर आपने इसको छोटा साइज़ में लेना हो ना, मतलब अगर आपकी सिर्फ़ मतलब पाँव के आगे वाला जो हिस्सा है वो ख़राब हो रहा है, तो आप मतलब जो फिंगर्स के साथ होता है, फिंगर्स वाला हिस्सा, तो आप हाफ़ भी मँगवा सकते हो, नहीं तो ये फुल शूज़ की तरह भी आते हैं। तो क्योंकि मैंने तो पूरे ही मँगवा लिए थे, तो बस चेक करने के लिए, तो मुझे ये अच्छे लगे थे, सिलिकॉन के थे। और बस मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं सी लगी कि मतलब ना इनको पहन के ठंडा बहुत लगता है, और अगर हमें विंटर्स में ये चाहिए हो तो विंटर्स में और ठंडा लगे आपके स्पेशली पैरों पे, तो फिर ठंड भी लग सकती है, या मैं ये कहूँगी कि आप ना ज़्यादा देर तक इसको नहीं पहन सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने वैसे इसको भी पहना भी था वीडियो के बाद, तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने पहना था, लेकिन उस 1 घंटे से भी ना मेरे पैरों पे इतना फ़र्क पड़ा था, स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी ना, और जो भी क्रैक्स वगैरह थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था एकदम से हील होना शुरू हो गए हैं, और मुझे रिज़ल्ट इसका अगले दिन तक फ़ील होता रहा था, स्किन अगले दिन तक सॉफ्ट रही थी। बाकी ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ी बहुत केयर आपको खुद भी करनी पड़ती है, आप ये फुली इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि गर्मियों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन विंटर्स में आप इनको थोड़ी देर के लिए वेयर करो तो ही बेहतर है। साथ में मैंने मंगवाए थे ये ब्रशेज़ जो हैं ये स्टील का है, एक कॉपर का और एक ब्रास का, और मुझे ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ना, क्योंकि मैं जब क्लीनिंग करती हूँ ना किचन में, स्पेशली जो स्टोव होता है उसके बर्नर्स, उन पे मतलब क्लीन करते हुए ना मेरा कभी हाथ जो है वो छिल जाता था, कट लग जाता था, या समटाइम्स नेल टूट जाते थे, क्योंकि वो इतने शार्प होते हैं ना, उसके एजेस और किनारे इतने होते हैं। समटाइम्स किचन की भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, या फिर क्लीनिंग में ऐसी कुछ जगह होती हैं, एजेस होते हैं जो क्लियर मतलब क्लीन नहीं होते अच्छे से। वहाँ के लिए जो ब्रशेज़ हैं ना, ये बहुत ही सूटेबल हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं, और मैं इनको यूज़ भी कर चुकी हूँ। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, लेकिन मैं क्योंकि अभी यूज़ कर चुकी हूँ तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये हाईली रिकमेंडेड है, और ये अब तो हर कोई मेरे ख़्याल से लेना शुरू, जिसने नहीं लिया वो ले सकता है, लेकिन मैंने 1-2 वीडियोज़ में देखा है कि जो अब बाय कर रहे हैं इनको, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है, और स्पेशली किचन क्लीनिंग में जो है ना छोटी-छोटी चीज़ें साफ़ करनी होती हैं, तो उसके लिए बहुत ही ये हाईली रिकमेंडेड है, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इनकी। एक ही पैकेट में आपको 3 ब्रशेज़ मिल रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा और मुझे इनका फ़ीडबैक ज़रूर देना। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, और बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे खोल दी थी। बस यही सब चीज़ें थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी चीज़ें रिसीव हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अभी 1-2 पार्सल रहते हैं, लेकिन सब मुझे रिसीव हो गए थे। तो बस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।